अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, कल के पाठ में मैंने बताया कि सूद ब्याज ये हराम है, नाजायज़ है, बहुत ही जघन्य अपराध है, भयंकर पाप है। और मैंने बताया कुरान के प्रकाश में और हदीस के प्रकाश में कि ये कितना बड़ा गुनाह है, ये कितना बुरा काम है। सूद ब्याज का लेन देन, चाहे आदमी सूद ब्याज ले चाहे दे, चाहे इस पर गवाह बने और चाहे इसको लिखे, सारे के सारे लोग अल्लाह के लानत के मुस्तहिक हैं, अल्लाह के श्राप के जो है पात्र होते हैं, भागीदार होते हैं। और मैंने बताया था ये भी कि जो देने वाला है वो तो बाध्य नहीं है, वो तो दे रहा है, लेकिन बेचारा कभी कभी एक आदमी मजबूर होकर के ब्याज लेता है, तो वो किस अवस्था में कितना कैसे ले सकता है, कल के पाठ में मैंने बताया। आज के पाठ में मैं ये बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने जो सूद ब्याज को हराम किया है, नाजायज़ किया है, इसकी हिकमत क्या है, इसमें बुद्धिमता क्या है, इसमें फ़ायदा क्या है। तो मेरे भाइयों, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हम अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करते हैं, अल्लाह का आदेश का पालन करते हैं, उसकी अवज्ञा नहीं करते, आदेश का उल्लंघन नहीं करते। तो अल्लाह ताला हमें ये आजमाना चाहता है कि क्या वास्तव में हम अल्लाह के भक्त हैं, अल्लाह के इबादत करने वाले अल्लाह के नेक बंदे हैं, क्या हम अल्लाह की इबादत करते हैं सही से, क्या हम अल्लाह का आज्ञा पालन करते हैं या उसके आदेश का उल्लंघन करते हैं। तो अगर एक आदमी सूद ब्याज खाता है, उसका लेन देन करता है, वो अल्लाह के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। और एक आदमी अगर ये सब नहीं कर रहा है तो गोया कि वो अल्लाह के जो है आदेश का आगे जो है पालना कर रहा है, उसका आज्ञा पालन कर रहा है। तो पहली बात ये है, अल्लाह ताला हमें ये जांचना चाहता है कि क्या वास्तव में हम मुसलमान हैं कि नहीं, हमारे अंदर ईमान है कि नहीं। और दूसरे नंबर पे इसका जो फ़ायदा है, इसमें जो हिकमत और बुद्धिमता है वो ये है कि ताकि तमाम लोगों के माल की सुरक्षा हो सके, उनके संपत्ति की पवित्र रूप से सुरक्षा हो सके सही तरीके से, और अवैध तरीका से कोई आदमी किसी का संपत्ति हड़प ना करे, किसी का माल ना खाए। ये तो अवैध ही है ना। एक धनवान आदमी है, एक गरीब आदमी को वो बेचारा मजबूर है, उसको कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, सूद के अलावा कहीं उसको चारा नहीं मिल रहा है, अब ब्याज पर वो पैसा लेता है। और पैसा लेकर के एक तो बेचारा जो कर्जा लिया है, जो उधार लिया है, वही जो है वापस नहीं कर सकता, जो ऋण लिया है वही वापस नहीं कर सकता, और प्लस जो है कहाँ से वो उसका ब्याज देगा। ये बहुत बड़ा मसला है, इससे दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अपना माल आदमी, अपनी संपत्ति आदमी पवित्र रूप से उसमें वृद्धि करे, उसमें जो है फ़ायदा करे, लेकिन हराम तरीके से कोई आदमी कर रहा है तो हराम ही का खून बनेगा, हराम ही का रक्त और गोश्त उसके अंदर बनेगा। और इसमें दूसरी बात, इसमें धोखाधड़ी भी है, धोखाधड़ी है, और सबसे बड़ी बात इसमें अत्याचार है। और जब आदमी अत्याचार करता है तो आपस में मतभेद होता है, रक्तपात होता है, इख्तिलाफ होता है, उत्पात होता है, यहाँ तक कि कभी कभी लड़ाई झगड़ा, हत्या, आत्महत्या तक नौबत पहुंच जाती है कि नहीं। एक आदमी बेचारा 5 लाख रियाल सूद पे पैसा, ब्याज पे पैसा लिया, अब उसको खुद वो जो ऋण लिया है उसकी चुकता नहीं कर पा रहा, अब प्लस कई साल हो गए, वो 5 से 20 हजार 5 लाख से 15 लाख हो गया, अब बेचारा क्या करे, वो अदा नहीं कर पा रहा है। प्रेशर 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 जो सूद दिया है उसकी तरफ से, मजबूर होकर के वो आदमी आत्महत्या कर, मैंने ऐसा सुना है वाकया, आत्महत्या कभी कभी जो है अपना घर बार सब बेच देता है। कभी कभी इंसान ऐसी भी नौबत आती है कि अपने परिवार को, अपनी बीवी को दांव पे लगाना पड़ता है। मेरे भाइयों, ये पूरे समाज को तितर बितर कर देता है। ये सूद ब्याज का जो मसला है, जो हमारा सुंदर वातावरण है, इसमें जो है बिल्कुल इसको उलट पलट कर देता है, बर्बाद कर देता है, तहस नहस कर देता है इसका। इसीलिए जो है इंसानों को दूर रहना चाहिए। हाँ, आप खेती बाड़ी कीजिए, उससे जो फल उत्पन्न हो, उससे जो अनाज उत्पन्न हो उसको बेचिए,
ये फ़ायदा है, ये जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है हिसाब से। या कोई व्यवसाय कीजिए, तिजारत कीजिए, व्यापार कीजिए, या आप ज़्यादा धनवान हैं तो कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री खोल लीजिए, उससे जो है फ़ायदा कमाइए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, और जितना आप धन कमाइए कोई प्रॉब्लम नहीं। इस्लाम धर्म जो धन कमाने से, मालदारी से नहीं रोकता है, बस अपवित्र तरीके से, गलत तरीके से जो वो माल कमाया हुआ ना हो। इंसानों को इससे दूर रहना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए जो है एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की मदद करनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए, और दोनों को जो है मिलजुल करके रहना चाहिए। और जो आदमी, जो चीज़ें जो है इंसान को क्षतिग्रस्तता, पथभ्रष्टता, बर्बादी तक लेके जाती हैं, इस्लाम धर्म ने उन तमाम चीज़ों के रास्ते को बंद कर दिया है। और मेरे भाइयों, जो आदमी ब्याज देता है, ब्याज में पैसा बांटता है, वास्तव में वो बहुत बड़ा अत्याचारी है, अभिमानी है, अहंकारी है। और जो अहंकारी और अभिमानी होता है उसका अंजाम बड़ा बुरा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, अर्थात ऐ लोगों, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अभिमान वो तुम्हारे ऊपर ही आएगा, तुम्हारे ऊपर ही उसका वबाल होगा। इसलिए जो है इससे अपने आप को बचाओ। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इत्तक़ुज़्ज़ुल्म, जुल्म से बचो, अपने आप को जुल्म यानी अत्याचार से बचाओ। फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह, इस वजह से कि ये जो एक जुल्म है क़यामत के दिन बहुत सारे अंधेरों का कारण होगा, बहुत सारे जुल्मात का कारण होगा। ये दुनिया में आदमी एक राय के दाना के बराबर किसी के ऊपर अत्याचार करता है तो क़यामत के दिन वो बहुत सारे अत्याचार, अन्याय, अहंकार, अभिमान, अंधकार का कारण बन के इंसान के सामने जो है वो आएगा। और दूसरी बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया, वत्तक़ुश्शुह, अपने आप को कंजूसी से बचाओ, बखीली से बचाओ, लोभ और प्रलोभन से अपने आप को बचाओ। फ़इन्नहु अहलक मन कान क़बलकुम, इस वजह से कि इसने जो है तुमसे पहले लोगों को हलाक कर दिया। और ये जुल्म और लोभ, प्रलोभन या बखीली, कंजूसी, इसने इंसानों को जो है एक दूसरे का खून बहाने के ऊपर आमादा कर दिया, उभारा, और हराम चीज़ों को हलाल करने पर आमादा कर दिया। जी, आज दुनिया में आदमी इतना गलत तरीका क्यों अपनाता है? सिर्फ लोभ है जो उसके अंदर जो है। धनवान है, मालदार है, फिर भी ब्याज पैसा दे रहा है। क्या लोभ है कि थोड़ा 2 रुपया ज़्यादा मिल जाएगा। 2 रुपया के ज़्यादा के चक्कर में इंसान अपनी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद कर देता है, हर मामला में। इसी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हदीस के अंदर फरमाया कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान सिर्फ पैसा जो है जमा करने के चक्कर में होगा बस। लेकिन उसको ये फिक्र नहीं होगी कि वो हलाल तरीका से आ रहा है पैसा कि हराम तरीका से, इसके बारे में गौर नहीं करेगा। बस सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे हलाल तरीके से हो, चाहे हराम तरीके से हो, चाहे जिस तरीके से भी हो। इंसान को अपने आप को इससे बचाना है। हलाल तरीके से कमाइए, हराम तरीके से अपने आप को बचाइए। वैध तरीका हो, अवैध तरीका ना, मेरे भाइयों। और सबसे बड़ी बात जो बुद्धिमत्ता इसकी है, सूद और ब्याज की, बहुत ही अहम चीज़ है मेरे भाइयों, ये है कि आप खुद कल्पना करें, गौर करें कि आपने किसी आदमी को 1 लाख ब्याज पे पैसा दिया, ब्याज पे दिया, और वो आदमी ब्याज वापस किया, आपका पैसा जो है वापस किया, और प्लस 20,000 आपका ब्याज जो हो गया था वो भी वापस किया। और एक आदमी को आपने कर्ज दिया, ऋण दिया, उधार दे दिया 1 लाख रुपया, उससे ब्याज नहीं लिया, और जब उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, आवश्यकता पूरी हो गई, तो उसने जो है वो ऋण आपको वापस कर दिया, उसने ब्याज नहीं दिया। अब आप गौर करें कि उन दोनों में से आपका आदर और सम्मान कौन करेगा? जिसने ब्याज सहित पैसा वापस किया वो आपका आदर और सम्मान करेगा, वो आप दोनों की मोहब्बत ज़्यादा होगी कि जिसको आपने सिर्फ ऋण दिया था, उधार दिया था, ब्याज नहीं लिया, वो आपका आदर और सम्मान करेगा? आप खुद बताइए। इसीलिए मेरे भाइयों, सूद ब्याज को छोड़ने से और ऋण को लेन देन करने से, कर्ज लेने देने से
एक दूसरे की मदद करने से, सहयोग और हेल्प करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, प्रेम का भावना दोनों के अंदर उत्पन्न होता है, बढ़ता है और दोनों महबूब होते हैं। इससे बेहतरीन और सुंदर वातावरण की संरचना होती है और इंसान एक अच्छे माहौल में, अच्छे समाज में खुशहाल जिंदगी गुजारता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंसान जो है एक दूसरे के ऊपर आसानी करे, अल्लाह ताला उसके ऊपर आसानी करता है। इंसान एक दूसरे का हेल्प करे, अल्लाह ताला उसकी हेल्प और सहयोग करता, मदद करता है। हदीस के अंदर सारी बातें मौजूद हैं। तो एक दूसरे की जो है मदद करने की कोशिश करें, जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से, हराम और अवैध तरीके से नहीं। और सबसे बड़ी बात मेरे भाइयों, जो अच्छा काम करेंगे, उधार देंगे, मोहब्बत करेंगे, लोगों का हेल्प और सहयोग करेंगे, तो इससे अल्लाह की प्रसन्नता, अल्लाह की निकटता और अल्लाह की खुशी प्राप्त होगी हमें। ये सबसे बड़ी बात। कल क़यामत के दिन हम कामयाब होंगे, लोक और परलोक दोनों जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसी वजह से इस्लाम धर्म ने सूद ब्याज को हराम किया। इससे दूर रहें और जो है हलाल तरीके से अपना माल कमाने और जो है हलाल तरीके से उसका उपयोग करें, उसका जो है प्रयोग करें, उसको इस्तेमाल करें। मेरे भाइयों, किन किन चीज़ों में जो है सूद ब्याज होता है, मैं संक्षिप्त में ये बता रहा हूँ और कल के पाठ में जो है अपना मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि ब्याज, सूद किन किन चीज़ों में होता है और कैसे होता है, हमको उससे कैसे बचना चाहिए। तो मेरे भाइयों, रुपया पैसा, इसमें जाहिर सी बात है ब्याज है। और 6 चीज़ें जो है, सोना जो है, सोना, चांदी, गेहूँ, जौ, खजूर और नमक, इन सब में ब्याज होता है। यानी ऐसा खाना जिनको आप खाते हैं और स्टोर करके रखते हैं, तो इसमें ब्याज का लेन देन होता है। और कैसे होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। पैसा के बारे में तो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आदमी पैसा दे और ज़्यादा करके ले या परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा ले। धान गेहूँ जो है, कभी ऐसा होता है कि किसी ने धान गेहूँ दिया और ज़्यादा करके उससे लिया, या कभी ऐसा हुआ कि कोई आदमी, किसी के पास अच्छा क्वालिटी का गेहूँ है और किसी के पास थोड़ा लो क्वालिटी का गेहूँ है, तो बोलेगा तुम 15 किलो दो, फिर मैं तुम्हें 10 किलो दूंगा। ये जायज़ नहीं है, ये सही नहीं है। हाँ, अब जो आपके पास लो क्वालिटी का जो गेहूँ है उसको बेच दीजिए, उसको बेचिए, फिर उससे जो पैसा आपको मिलता है उससे आप चाहे जो गेहूँ वगैरह, धान वगैरह खरीद सकते हैं, खरीदिए। लेकिन वो दोनों को बेचना, अच्छे क्वालिटी को यानी जो है लो क्वालिटी यानी ख़राब क्वालिटी के साथ में, ये तरीका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। इससे जो है इंसानों को दूर रहना चाहिए। इस तरह की तमाम चीज़ें जो है, और साथ में जो है दोनों यानी हाथ जो है ले लें, ठीक है, और पता चले यानी कोई किस्म जो है उसमें जो है क्या कहते हैं, किसी धोखाधड़ी का या किसी तरीके से कोई छल कपट का उसमें जो है क्या कहते हैं कोई चीज़ ना हो। इसी तरीके से कोई आदमी अगर इस तरह से लेन देन का मामला कर रहा है, कुछ किसी को दे रहा है, तो सारी चीज़ें कब उसको वापस करेगा, कैसे वापस करेगा, कितना वापस करेगा, उसकी कीमत कितनी है, सारी चीज़ें पहले से खोल के रखनी चाहिए। यानी किसी को हमने दे दिया चावल और कुछ नहीं बताया और 6 महीने के बाद फिर हम कहने लगे कि भाई चलो मैंने तुम्हें 1 क्विंटल चावल दिया था, अभी मुझे उसका रेट ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से तुम मुझे और थोड़ा रेट बढ़ा के दो, या मुझे चावल वापस कर रहे हो तो तुम्हें और ज़्यादा करके 1 क्विंटल 10 किलो देना पड़ेगा। ये तरीका सही नहीं है मेरे भाई। हर चीज़ें वाज़ेह हो, खुली हुई हो, लिखी हुई हो, ताकि किसी तरीके से कोई जो है उसमें क्या कहते हैं छल कपट या धोखाधड़ी या किसी तरीके से कोई और जो है उसमें इंसान को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि इस्लाम धर्म जो है इंसानों को क्षति, नुकसान और हर प्रकार के जो है गलत चीज़ से रोकने की कोशिश करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पवित्र तरीके से थोड़ा खाएं, शुद्ध खाएं, अच्छा माल खाएं और जो हर बुरी चीज़ से अपने आप को बचाएं। इंशाल्लाह कल के पाठ में मैं किन किन चीज़ों में ब्याज होता है और कैसे होता है, ये सारी बातें इंशाल्लाह विस्तार रूप से मैं आपको बताऊँगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।